बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी, बहुत ही पोस्टें सुनी होंगी, सारी जाली हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा को और सनम जावेद साहिबा को, आलिया हमज़ा को किसी ख़ास सेल के अंदर बंद कर दिया गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो शख्स मिल गया जो उस विज़िट के अंदर मौजूद था और उसने मुझे बताया कि उनका स्टेटस क्या था। उनको किसी कैद तन्हाई में रखा गया था या नहीं रखा गया था। मैंने उसकी तफसील बतानी है। और ये शौदाए मीर अली के मामलात, उनकी पोस्टों को किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाला जा रहा है और डालने वाले कौन है जी, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, मैंने वो भी आपके सामने रखनी है। और आज इमरान खान साहब के केसेस हैं जी DB बेंच में, उसकी कुछ तफसील है। वोटों की बोरियां अब खोली जा रही हैं। फॉर्म 45-47 से बाहर निकल गया काम। तभी राना मशहूद और दीगर लोग कह रहे हैं कि फलाना हल्का खोले, वहाँ रिकाउंटिंग हो गई। जनाब, इतने अरसे में ये वारदात डली है कि अब वो जो वोटों की बोरी है ना, उसमें बैलेट पेपर चेंज कर रहे हैं। वारदात डालने वाला फिर ऐसे, फिर बदमाशी फिर ऐसे ही है ना, फिर टका के काम है। 45-47 क्या होता है? अब उन्होंने कहा लो जी, अदालत क्या कहेगी, भाई ये 45 जाली है, ये यूं है, चलो वोट खोल दो। वोट खोलोगे तो वो ठीक है। ये भी हो रहा है। जो 2-3 अभी सीटें मिली है ना पार्लियामेंट की नून लीग को, जनाब उसकी भी कुछ तफसील मेरे पास है। और एक दो और ख़बरें भी अहम हैं जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जी, मैं ज़रा आलिया हमज़ा साहबा ने पहले 2 दिन पहले बता दिया था कि हमसे ये रखा गया, हमसे ये कहा गया कि आपने खामोश रहना है और कोई हुट शूट नहीं करना है, कोई नारा नहीं लगाना, और नहीं तो आपको सज़ाएं दी जाएंगी। फिर एक दिन पहले मुलाकात हुई कागजात नामजदगी के सिलसिले में सनम जावेद साहिबा के वालिद जावेद खान साहब की कि और उन्होंने बताया कि सनम जावेद ने मुझे बताया कि हमें बाकायदा एक सेल के अंदर रखा गया और घर के खाने सहरी और इफ्तारी हमें नहीं दी गई, और एक ट्रेलर होता है ना, वो दिया जाता है कि आपके साथ ये सलूक करेंगे अगर आपने कुछ ऐसा किया। लेकिन प्लान डेफिनेटली B, C, D सारे तैयार होते हैं। तो वो मैंने भी आप तक कल खबर पहुंचा दी थी कि उनके वालिद साहब ने एक ख़त लिखा है कि, और बाकायदा तौर पर जिस्मानी तशद्दुद का भी एक टीज़र दिया गया मर्द हज़रात को, और मरीम नवाज़ साहबा, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा का 3 दिन से 4 दिन से ये प्रोटोकॉल पूरा तैयार बैठा था, पूरी टीम थी। मीडिया आपको नहीं बता रहा। मीडिया तो आपको वही बता रहे कि भाई कितने कैमरा शूट हुआ, क्या नहीं हुआ, वो जूते पकड़ के जा रही थी, नहीं जा रही थी, ये सब चीज़ें दिखाए। हर वो चीज़ जिससे प्रोजेक्शन मिल सके, वो तमाम की तमाम चीज़ें होती। मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ, कोई शक नहीं। मरीम नवाज़ साहबा अबदीदा भी थी, अपने वालिद का सेल देख के खाने भी खुद डाल के दिए, ये सब चीज़ें थी। कोई शक नहीं जी, वालिद का सेल भी देखा। PTI की ख़वातीन कहाँ थी, ये डेफिनेटली एक सवाल है। मुखैर आज़ाद ने 15 करोड़ रुपए दिए और दियत की अदायगी भी हुई। मरीम नवाज़ ने आपके पैसे दे दिए, ये तमाम बातें भी चलती रही। 3 माह की सज़ाएँ भी माफ़ कर दी गई। पूरे पंजाब में जो मीडिया मुलाकात है जी, यानी वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात, वो भी होगी। बहरहाल मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ, उस खबर में ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन अरकान थी ना, उन्होंने कहा था कि हम बाहर रहेंगे तो बोलेंगे, ये तय बात है। इसलिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हमें आप अंदर ही रखें। ये जो कह रहे हैं कि आप बाहर सामने भी आएंगे और हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये नहीं हो सकता। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको सेल के अंदर रखा गया, ठीक है। और मरीम नवाज़ साहब और उनकी टीम को विद सुपरिटेंडेंट या IG जेल खाना चाहते, उनको ये पूरे प्रोटोकॉल के अंदर डिसाइड था कि उस कोने में नहीं जाना, उन जगहों के ऊपर नहीं जाना। तो कोई बांध के मार के ऐसी कोई चीज़ दी है, सब गलत खबर है, ठीक है। ये भी तो एक प्रोटेस्ट है ना कि भाई हमारे सामने भी ना हो, ये भी तो एक प्रोटेस्ट है ना। आओगे तो हम बोलेंगे, सिंपल सी बात है। नारा भी मारेंगे, बताएंगे भी कि हमारी सज़ा क्या और आपका गुनाह क्या है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो जनाब उन्होंने जानबूझ कर, क्योंकि मीडिया तो आपको फिर सारे शश ही दिखा रहा था ना, कि वो सरकारी मीडिया जो था, अब वहाँ बाकी लोग ज़रूर होंगे। तो मेरा जो सोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम के अंदर ही मौजूद था, जो मीडिया की, जिसने मुझे बताया कि जनाब वो सामने ही नहीं आए हैं ताकि किसी किस्म की कोई नारेबाजी ना हो जाए। तो आपने जितने भी विजुअल्स हैं ना, उसमें आप आवाज़ नहीं सुनेंगे। रही बात नारे लगे नहीं लगे, ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं अंदर जेल में नारे लग रहे थे, ये नहीं, ये खुद नहीं बाहर आई थी। तो ये हकीकी खबर ये है कि मैं चस्के चटका रहा नहीं, मुझे नज़र में ये भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, ये भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें थी। दूसरा जी, अलीमा खान साहबा ने दोबारा तस्दीक की है, इमरान खान साहब की बहन, और डेफिनेटली उनकी बात सही है। और वो कहती हैं कि इमरान खान को दोबारा डील की ऑफ़र की गई थी, और लेकिन इमरान खान ने इस बार भी ये कहा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और इस डील के ऑफ़र में उनको कहा गया
कि इमरान खान साहब आपके ऊपर जो तकरीबन 200 केसेस हैं ना, वो सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो कमत में जाली केसेस हैं सारे, ख़ुद को भी सबको पता है। और अलीमा खान साहबा भी यही कह रही है कि आज इमरान खान के सैफर और तोशा खान केस की हाई कोर्ट में डीबी बेंच में समाअत है, और हम उम्मीद करते हैं कि जजेस इंसाफ करेंगे, कोई केसेस ही बहुत है इम्कान है। तो डील सील्स की जो ऑफ़र है बेसिकली इमरान खान साहब की खामोशी करवानी है और कुछ भी नहीं। तो ये अपनी जगह पे चल रही। हाँ, अमाद अज़हर साहब एग्ज़ाइल में लेकिन वेल अपडेटेड है, और बहुत से उन्होंने इंकशाफ करती है। हमाद अज़हर साहब और लाहौर के सदर भी हैं। उन्होंने कहा बहुत से हलकों में वोटों की बोरियां खोल दी गई हैं, यानी वारदात इस किस्म की डाली जा रही है, वोटों की बोरियां खोल दी गई हैं। और वारदात ये डाली जा रही है कि पहले वो फॉर्म 45-47 वाला डिफरेंस था, नहीं। उन्होंने कहा अब जब इतने अरसे में ये वारदात डाली गई तो अब कहा गया ऐसा करें वो बैलेट पेपर्स की रिकाउंटिंग शुरू कर दें। जब बैलेट पेपर्स की रिकाउंटिंग की जगह तो वो बैलेट पेपर्स उसके अंदर डाल दिए गए जिसमें जो भी नून लीग का या जिसको जिताना मकसूद हो तो वो उसके बैलेट पेपर ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए कह रहे हो कि अभी ये जो 2 बंदे जीते हैं ना अनाउंस्ड हारे हुए, उनको जो जिताया गया वो ये है, और अब आगे भी होना है। अब मैं देख रहा था राना मशहूद साहब वगैरह भी ने भी फोर्स शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि फलाने लड़के को खुलवा दे, फलाने लड़के को खुलवा दे। अब तो आप बेशक यास्मीन राशिद साहबा वाला भी हल्का खुलवा दें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाला। अब आप बेशक राना सनाउल्लाह साहब वाला भी हल्का खिलवा दें, हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं शिकस्त तस्लीम है। खुर्रम दस्तगीर ने खुद कहा में ऑफ़र दी गई कि आपको जिता दें, उन्होंने कहा नहीं। साद रफ़ीक साहब की भी यही खबर है कि उनको ऑफ़र दी गई आपको जिता दें, उन्होंने कहा नहीं। ये गैरतमंद पॉलिटिशियंस भी तो है ना, जिनका जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक हो। लेकिन ये बातें हैं कि अब बात बैलेट पेपर्स तक आ गई है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ हो गई। दूसरा सर एक चीज़ है, और रात को उस प्रोपेगेंडे का तोड़ तो खैर क्या होना है। जितने भी मीर अली के जो फ़ौजी हमारे शहीद हुए, परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद करे और लोगों के दर्जात को बुलंद करने के लिए उनको वसीला बनाए। तो पाकिस्तान तहरीक साथ के खाते में डाले जा रहे हैं जी, और बड़ी पोस्टर लगाई जा रही है। अब नई गिरफ्तारियों को सिलसिला शुरू होगा। पाक फ़ौज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गम है इन पोस्टरों की वजह से। प्लीज़, पाक फ़ौज को पहले ही बड़ा गम है और पहले ही बड़ा गुस्सा है इन तमाम पोस्टरों की वजह से है। ये नए सिरे से कोई थ्रेट ना किया जाए। सबसे बेहतर ये है कि भाई ये जो नफ़रत भड़का रहे हैं ना, ये जो पोस्टर डाल रहे हैं, पहले इनको तो बाइफरकेट कर दो, इनको तो निकाल के बाहर कर दो। ये कौन है? टीमें बनाई जाएंगी, कब कितनी टीमें बनाओगे यार? अब टीमें बना के इनको तुन दो जो ये काम कर रहे हैं, उनको छोड़ो ना। ये क्या, अब मैं क्या बोलूं, ये टीमें बना दी गई हैं। फौज ने गमो गुस्सा बताया, पाकिस्तान की FIA का काम है उन तमाम अफराद को बाहर निकालें, सामने करें, उनकी गिरफ्तारियां डालें। अगर मुल्क से बाहर है तो उनके शनाख्ती कार्ड आप बंद करें। मगर ये क्या है, एक नए सिलसिले से जानबूझकर एक नफरत वाला अंसर दोबारा डालना, वो सब चीज़ें कहना भाई पकड़ो उन तमाम को कैद में डालो, इनकी पोस्टें न छोड़ो। अब इन पोस्टों को आप उस शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हो जो बंदा जेल में जवाब भी नहीं दे सकता। असद कैसर यही कह सकता ना हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। बैरिस्टर गौहर यही कह सकते ना हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। शेर अफजल मरवत यही कह सकता ना ये लोग हमको से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर भाई मुझे इसका बेनिफिशरी कौन है? चलें, इसकी बेनिफिशरी नून लीग है। तो अगर मैं ये कह दूं कि इन पोस्टों के पीछे आप ये देख लें कि इनके पीछे है कौन है, अब मुझे बता दें। साफी कह रहे बहुत गमो गुस्सा है फौज में। भाई हमें पता है गमो, ये है ही, मेरे अंदर इतना गमो गुस्सा इन पोस्टों की वजह से। तो बता दें 50-50 बना दें कौन है। अगर इनके पीछे नून लीग हो तो मैं कहता हूं चले नून लीग वाले, उनका सोशल मीडिया है, तो क्यों फायदा जिसको है तो मैं तो उसी की बात करूंगा ना। इन पोस्टों से फायदा हो रहा है PTI को इस स्टेज पे? नहीं, ये देखना है प्लीज़। अब मुझे इतनी समझ आ गई, मुझे बेनिफिशरी की तरफ जाना है। मुझे खबर के पीछे नहीं, मुझे खबरियत के पीछे जाना है कि उसके पीछे क्या है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, मुझे इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। आपको नज़र आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।